सर ज्ञान क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और हम लोग फिर से आज 12th क्लास की वही टॉपिक इवोल्यूशन चलने वाले हैं। तो आज का क्लास क्लास 5th होगा, जिसमें हम लोग आज चलेंगे जो हम लोगों ने 4 लेक्चर में हम लोगों ने छोड़ रखा था, वहीं से आज हम लोग फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो बाबू लोग हम लोग चल रहे थे थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज, यानी कि सर हम लोग ये देखने वाले थे कि आखिरकार पृथ्वी पर जीवों का निर्माण के लिए कौन कौन सी हमारे इतिहास में जो थ्योरीज दी गई हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ये क्या बोलते हैं, थ्योरीज ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनेसिस। उसके बाद हम लोग पढ़ा था कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। उसके बाद हम लोग पढ़ा था एबायोजेनेसिस, और उसके बाद पढ़ा था द थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस। अब उसके बाद क्या आता है कि थ्योरीज ऑफ बायोजेनेसिस में जो चौथा थ्योरी था जो दिया गया था, क्या बोलते हैं, हार्वी और हक्सले के द्वारा। तो हार्वी और हक्सले के द्वारा जो थ्योरीज दी गई थी वो जो था वो ये तो बताने में समर्थ थे कि सर जो जीवों का जो उत्पादन हुआ है, जो जीवों की उत्पत्ति हुआ है वो पहले से अस्तित्व जीवों से हुआ है। आखिरकार उन्होंने क्या बोला था, क्या बोला था, ओमनीज वाइवन एक्स वीवो बोला था कि नहीं बोला था। तो उन्होंने बोला था, तो यानी कि इसका हिंदी में मतलब ये होता है कि जो जीव जो है वो अपने पूर्व अस्तित्व जीवे से आया है। ऐसा नहीं आ जाएगा कि हवा में उड़ते उड़ते आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। होगा तो केवल और केवल जीव अपने पहले से स्थित जीवों से ही होगा, ऐसे संभव नहीं है। इसी बात को फिर लुईस पास्टर ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा बना दिया, जो कि हमने लास्ट क्लास में लुईस पास्टर का एक्सपेरिमेंट देखा था। फिर हार्वे और हक्सले साहब से पूछा गया कि हार्वे और हक्सले साहब ये तो दिमाग लगा दिए कि पहले से जीवा जो है उस ऐसे नहीं बनता है, जब तक कि दूसर का जीवा नहीं रहेगा उसी से बनेगा, चाहे जैसे बने। अब जरा बताइए सर, इस प्रकार से अगर हम देखें तो पहले का जीवा कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, कभी ना कभी तो कोई ऐसा जीवा जरूर होगा जो सर एगो होगा, दुनिया में पहले आया होगा। तो वो जीवा कैसे आया हो जरा बता दीजिए। लीजिए, हार्वे और हक्सले साहब के बेचारन के सिटी पटाखा गोल हो गया। अब सिटी पटाखा गोल हो गया तो बता ही नहीं पाए। तो उसके बाद फिर नया थ्योरी आया। नया थ्योरी आता है सर थ्योरीज ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में नया थ्योरी आता है मॉडर्न थ्योरी। क्या होता है, मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी में किसके द्वारा दिया था, ऑपेरिन तथा हेल्डेन के द्वारा। मॉडर्न थ्योरी किसके द्वारा दिया था, ऑपेरिन तथा हेल्डेन के द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया कि जो नया जीव है ना, वो सर जीव तो ठीक है, वो हार्वे और हक्सले साहब कह रहे हैं कि कोई भी अब के जो जीव है वो पूर्वस्थित जीवों से उत्पादन हुआ है। परंतु बाबू लोग, परंतु बच्चा लोग, परंतु मुन्नू लोग, बात ये है कि जो भी नया जीव जो उत्पादन होगा और वो सर जो पहले पृथ्वी पर जो पहला जीव हुआ होगा, वो पृथ्वी पर सबसे पहला जीव जो आया होगा और वो सर कोई जीव से नहीं बल्कि उनका केमिकल इवोल्यूशन हुआ होगा, वो रासायनिक यानी कि केमिकल से उत्पादन हुआ होगा। तो उन्होंने सर कहा कि सर ऑपेरिन तथा हेल्डेन जो साइंटिस्ट थे ऐसे वो रशिया तथा इंग्लैंड के थे। ऑपेरिन जो थे वो रशिया के थे और हेल्डेन जो थे वो इंग्लैंड के थे। ठीक है, अब कहते हैं आखिरकार इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया। तो बताया क्या बाबू, तो कहते हैं जीवों की उत्पत्ति पूर्व अस्तित्व नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल, जीवित मॉलिक्यूल नहीं, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल। वो नॉन लिविंग मॉलिक्यूल कौन हो सकते थे सर, या तो आरएनए हो सकता था या तो प्रोटीन। इन्हीं से कहा कि इन्हीं से नया जीव का उत्पादन हुआ होगा। अब कहते हैं सर इन्हीं से नया जीव का उत्पादन हुआ होगा। कौन बता रहे हैं, हम बता रहे हैं ना भाई साहब, ये तो बता रहे कौन, ऑपेरिन तथा हेल्डेन के द्वारा दिया गया था। अब कहते हैं ऑपेरिन तथा हेल्डेन के द्वारा कहा गया कि जो नया जीव का उत्पादन हुआ होगा वो सर आरएनए तथा प्रोटीन के द्वारा ही हुआ होगा। ये बात कौन कह रहे हैं, ऑपेरिन तथा हेल्डेन। हार्वे और हक्सले क्या कह रहे थे कि नया जीव जो है वो पूर्वस्थित जीवों से आता है। जब उनसे पूछा गया था क्या कि पहला जीव दुनिया में कैसे आया होगा,
तो उसका जवाब ये दे दिए कि सर उनका जो पहला जो जीव आया होगा वो सर नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बना होगा। क्लियर हो गया, हर बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कहते हैं सर जीवों के नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से विकसित होना क्या कहलाता है? केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑरिजिन स्पीशीज कहलाता है। यानी कि सर केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कहलाता है। यानी कि सर जीव का अगर केमिकल के द्वारा उत्पादन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन। यानी कि सर हम उसको बोलेंगे केमिकल इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि जीवों का जो प्रथम जो जीव हुआ होगा उसका निर्माण सीधा सीधा ये क्या कह रहे हैं कि केमिकल से हुआ होगा भाई। और केमिकल का नंबर कौन सी है? नंबर है आरएनए तथा प्रोटीन, इन्हीं से हुआ होगा। अब आगे आते कहते हैं कि सर ऑपेरिन ने अपना इस सिद्धांत और एक बुक में पब्लिश किया था। एक बुक में पब्लिश किया था। बुक का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। बुक का नाम याद रखिएगा, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। किसने लिखा था? ऑपेरिन ने लिखा था। ऑपेरिन कहाँ के थे? सर वो रशिया के थे। उन्होंने अपने बुक में इस थ्योरी को, सर कौन सा थ्योरी में? सर थ्योरी का नाम क्या है? मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज। किस बुक में लिखी थी? ऑरिजिन ऑफ लाइफ में लिखी थी। तो बुक का नाम लिखना, बुक का नाम याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन इस पे। सर ऑरिजिन ऑफ लाइफ को किसने लिखी थी? तो ऑपेरिन ने लिखी थी। अब आते हैं बाबू कि पब्लिश तो हो गया, फिर कहा कि ऑपेरिन तथा हेल्डेन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट थ्योरी में, मतलब कि जो ऑपेरिन और हेल्डेन थे वो सर हेल्डेन ने अपने इस एक्सपेरिमेंट थ्योरी में यह प्रयोग कर साबित किया कि जीव का निर्माण जल में हुआ होगा। कहां पे हुआ होगा? जल में हुआ होगा। अगर बात करें सर इस प्रयोग कर साबित किया कि जीवों का उत्पादन जो है वो जल की आवश्यक होती है। यानी कि सर इन्होंने यह बात बोली कि जो हम यानी कि सर नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से बता रहे हैं ये ऐसा नहीं होगा। नया जीव तभी बनेगा जब इसके साथ साथ इन चीजों के साथ साथ आपका क्या रहे? वाटर रहे, जल रहे, तभी निर्माण हो सकता है। अन्यथा खाली इन्हीं से नहीं होगा, जल भी होना आवश्यक है। यानी कि सर और पृथ्वी पर जो प्रथम, यानी कि उन्होंने कह दिया कि जो प्रथम जीव जो आया होगा वो सर आरएनए, प्रोटीन और जल के माध्यम से आया होगा। तो यानी कि अगर दिमाग लगाया जाए तो सर जो हमारे पृथ्वी पर जो जल है ऐसे तो बाहर नहीं है सर। जो उतना भी खुला जल है वो तो या तो सर समुद्रों में है। तो समुद्र में क्या कर सकते हैं? यानी कि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव आया होगा वो कहाँ आया होगा? जल में, यानी कि समुद्रों में आया होगा। यहीं से बाबू जीवों की केमिकल इवोल्यूशन चालू होती है कि आखिरकार सर जो ऑपेरिन और हेल्डेन बता रहे हैं कि ऐसे बना होगा, वैसे बना होगा, कैसे बना होगा। जरा चलते हैं बिल्कुल एकदम केमिकल इवोल्यूशन के बाद उनका एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे कि आखिरकार कैसा एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कि सर जल से, आरएनए से, प्रोटीन से, इनसे नया निर्माण होगा। तो जरा सा चलिए हम चलते हैं केमिकल इवोल्यूशन के पास। यहां तक आप जो है वो आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट के स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अब केमिकल इवोल्यूशन पे। आखिरकार सर केमिकल से कैसे जीवों का निर्माण हुआ इस बात की हम लोग चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि आप लोग को जैसे मैंने शुरू में बताया था कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था बाबू, उस समय तो हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ तो कोई ये एटमॉस्फेयर नहीं था। जितने भी तत्व जो भी वातावरण में पाए जा रहे थे सब मॉल्टेन स्टेज में थे। मॉल्टेन का मतलब गलित अवस्था में थे, सब गैसीय रूप में थे। तो सर जरा बताइए उस समय पृथ्वी के चारों तरफ गैसों का अंबार लगा होता, क्योंकि तापमान ज्यादा था तो सर एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता सॉलिड स्टेट में। तो सर उस समय पृथ्वी का एटमॉस्फेयर में मात्र देखिए यही कुछ गिने चुनी गैसें थी। कौन कौन सी थी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हीलियम और आर्गन। इन गैसों का प्रधानता था इस समय। मतलब कि इस जैसे गैसों का भी मतलब कि पृथ्वी के चारों तरफ एटमॉस्फेयर बना हुआ था। अब कहते हैं सर कि इस प्रकार से एटमॉस्फेयर जब बना होगा तो आखिरकार बाबू क्या होगा कि सर इस प्रकार से जब वो सभी तत्व लोग आपस में सर जब क्रिया करेंगे तो इन तत्वों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव
हाइड्रोजन हो जाता है, क्योंकि जिस समय पृथ्वी का तापमान से निर्माण हो रहा था उस समय पृथ्वी का तापमान लगभग 3500 से 4000 डिग्री सेल्सियस रहा होगा। और सर उस समय जब तापमान ज़्यादा रहा होगा तो सर ये हाइड्रोजन बहुत बड़ा नाटकबाज है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वो सर सबसे ज़्यादा बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टेबल हो जाता है। तो तापमान ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन रिएक्टिव हो गया। अब क्या कहते हैं सर, जब रिएक्टिव हुआ तो इसने क्या किया कि उससे जब पूछा जाता है कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था उस समय वातावरण कैसा था, तो क्या था, सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है, हाइड्रोजन। और सबसे जाके हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा। तो किसी भी तत्व से हाइड्रोजन का जुटना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो सर वातावरण क्या था, अपचायक था। कैसा था, अपचायक था। यानी कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण था उस समय वातावरण हमारा क्या था, अपचायक था, हाईली रिड्यूसिंग था। अब कहते हैं हाईली रिड्यूसिंग था, जिससे क्या हुआ कि हाइड्रोजन सबसे पहले कार्बन से मिलके कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया होगा। ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि सर सब एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी पता किया गया कि सर जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बना होगा और वो बना होगा सर मेथेन। कौन बना होगा, मेथेन। यही वाला सर सबसे पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी पर के यानी कि सर केमिकल इवोल्यूशन में सबसे फर्स्ट बार बनने वाला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका नाम क्या है, मेथेन है। और जो सबसे पहली बार सर इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनने वाला वो क्या है, अमोनिया है। क्या है, अमोनिया। कैसे सर, हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ रिएक्ट किया होगा, बनाया होगा CH4 मेथेन। और अगर यही हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कर लिया तो इसने क्या बनाया, अमोनिया बनाया। इसके साथ साथ और भी ऐसा नहीं था कि बस वही बन के रह गया, नहीं, और भी बहुत सारे कंपाउंड बने होंगे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CO, ये सभी बने होंगे। और इनऑर्गेनिक रूप में सर ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये HCN साइनाइड बना होगा, उसके साथ सर वाटर, उसके साथ नाइट्रेट। इस प्रकार से बहुत सारा कंपाउंडों का धीरे धीरे निर्माण होता प्रारंभ चला गया। ये सब कुछ बाबू ऐसे नहीं हवा में नहीं किया गया, कहा गया, इसका बाकायदा एक्सपेरिमेंटल भी देखा गया कि बिल्कुल ऐसी प्रकार से चलता है। तो सर देखा गया कि सर बहुत सारा केमिकल्स ऐसे निर्माण होता है जिन्हें हम सर सिंपल कंपाउंड के नाम से भी जान सकते हैं। तो अगर सर इन कंपाउंड का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रूप से अगर जब यह बना होगा तो इनसे क्या होगा कि इनसे बना होगा सर सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड के रूप में क्या क्या बन सकता है इनके आपस में, जब ये अब सोचो इस प्रकार से, अब सोचना कि आखिरकार सर जब ये सब बन गया तो क्या ऐसा ही दिन भर रहेगा, ऐसा ही पूरी जिंदगी रहेगा? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर कहते हैं कि धीरे धीरे कोई भी कहते हैं कि समय में बड़ा ताकत होता है, वही सर समय में बहुत ताकत है, हर चीज में परिवर्तन ला देता है। तो कहते हैं सर जैसे ये मेथेन है, मेथेन ने भी किसी के साथ यौगिक के साथ रिएक्शन किया होगा, निमोनिया ने यानी कि सर अमोनिया ने भी किसी के साथ रिएक्शन किया होगा। जैसे अगर सर हम कहते हैं H2 और CO2 को करा देते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो इस प्रकार से बहुत सारा केमिकल रिएक्शन चला होगा, चलते 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 सर क्या इसका निर्माण किया होगा, सिंपल कंपाउंड का। सिंपल कंपाउंड में क्या क्या बना होगा सर, एल्डिहाइड बना होगा, कीटोन बना होगा, अल्कोहल बना होगा, अमाइनो एसिड बना होगा, फैटी एसिड बना होगा, ये सभी बना होगा। बिल्कुल सर बना होगा। अब कहते हैं कि सर जैसे ये बना होगा तो उस समय अभी भी पृथ्वी का तापमान बहुत ज्यादा, उस पे जल बन गया है सर। अब सुनना, जल बन गया है क्योंकि सर पृथ्वी का तापमान ज्यादा है तो जल कैसा अवस्था में रहेगा, वेपर में कि लिक्विड में? जल्दी जरा बताइए। तापमान बहुत ज्यादा है तो वाटर कैसा रहेगा, वेपर अवस्था में रहेगा। बहुत अच्छा, वेपर अवस्था में रहेगा। तो वेपर अवस्था में होता क्या कि जब वेपर बनेगा तो सर जैसे ही तापमान तो ज्यादा है वो भंस ऊपर जाएगा, उठ जाएगा, क्या हो गए, बिल्कुल वेपर बन के ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो ऊपर जाने से क्या होगा, फिर जब ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर ठंडा बिल्कुल एकदम कम हो जाएगा। अब जो फिर वो लिक्विड बन जाएगा, फिर जब लिक्विड बनेगा तो फिर उसको ग्रेविटी के कारण वो फिर नीचे आएगा। फिर जैसे ही नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या हुआ, फिर पृथ्वी पर आएगा। पृथ्वी पर चूंकि सर पृथ्वी का भी तापमान बहुत ज्यादा है, फिर से इसके जैसे ही कॉन्टेक्ट में आएगा, कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगा, फिर से तापमान ज्यादा मिलेगा, फिर भनाक से ऊपर उड़ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से वो ऊपर नीचे से गति करता रहेगा,
करता रहेगा। यानी कि सर बारिश होती रहेगी, बिल्कुल बारिश हो रही होगी। तो कहते हैं तापमान ज़्यादा होने के कारण ये देखिए सर, इन जो बने सिंपल कंपाउंड है उन पे सर बारिश हो रही होगी, बारिश हो रहा होगा। सर कहते हैं कि बिजली भी तो कड़क रही होगी। कैसे? क्योंकि सर अभी कुछ तत्व बने होंगे, कुछ बन रहे होंगे, तो ये सारे के सारे जो तत्व है ना, जैसे कि ये तो ठीक है सर, जो ये सारे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये आयन के रूप में मौजूद होंगे। किसके रूप में? आयंस के रूप में। और जब आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि जब आयंस आपस में टकराते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। क्या आप जानते नहीं इस बात को? तो बिल्कुल कहते हैं सर, जब आयंस यहाँ पे आपस में टकराते, जैसे कि आप देखते होंगे जैसे बारिश का मौसम आता है, तो बारिश के मौसम में बिजली कैसे कड़कता है। क्या ऊपर भगवान ने ये जनरेटर लगा रखा है या फिर सर ऊपर से इन्वर्टर लगा रखा है कि जैसे बारिश होगा बोलेगा चलो हम वोल्टेज देते हैं, चलो बिजली कड़को? कैसे? तो बादल क्या होते हैं? बादल में से बहुत सारे क्लस्टर ऑफ आयंस होते हैं। वही आयंस जब आपस में टकराते हैं तो टकराने से क्या होगा? स्पार्किंग होती है। और जब स्पार्किंग होती है तो उसी से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिसिटी। और वही इलेक्ट्रिसिटी सर वो हमारे पृथ्वी पर आ जाती है वाया थ्रू सर ये एयर मॉइस्चर के थ्रू। तो अब कहते हैं सर एयर मॉइस्चर के थ्रू जब आएगा तो कहते हैं क्या कह सकते हैं, अभी भी सर लाइटिंग क्लाउड्स बन रहे होंगे, तापमान ज्यादा होगा, बिजलियां कड़क रही होंगी। तो ये देखो सर बिजलियां कड़क रही होगी, लाइटनिंग हो रही होगी, बिजली कड़क रही होगी। उसके साथ साथ सर सन भी होगा, तो सन से डायरेक्ट, क्योंकि सर अभी ओजोन नहीं बना है, तो डायरेक्ट रेडिएशन कहाँ आ रहा होगा? पृथ्वी पे आ रहा होगा। तो इन रेडिएशन के कारण से ये जो सिंपल कंपाउंड है ना, धीरे धीरे चेंज होके सर वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बन गया होगा। किसके कंपाउंड में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में बन गया होगा। और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस रूप में बना होगा? तो सर हम कहते हैं ये प्रोटीन के रूप में बना होगा, पॉलीसेकेराइड के रूप में बना होगा, फैट या लिपिड के रूप में बना होगा, या न्यूक्लियोटाइड के रूप में बन गया होगा। यानी कि देख लो, प्रोटीन तो सर बन गया है, साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड और लिपिड ऐसे और पॉलीसेकेराइड आखिरकार बन गए हैं। यानी कि सर प्रोटीन ये सब जो बनने वाले हैं, अब जो है जीवन का संकेत मिलना चालू हो गया है। क्योंकि हम जानते हैं सर, हाँ एक और, जीवन की उत्पत्ति जो है, जीवन का जो पहला संदेश था वो यही मिल चुका था अमाइनो एसिड में। क्योंकि सर अमाइनो एसिड से जब कहते हैं सर ये न्यूक्लियोटाइड मिलके न्यूक्लिक एसिड का निर्माण किए थे, तो इसी से पता चल गया था कि सर न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि सर न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या निर्माण, किस चीज का निर्माण करते हैं? न्यूक्लिक एसिड का। ये न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करते हैं। अब यही न्यूक्लिक एसिड जो था जीवन का प्रथम संदेश था कि सर जीवन जो है वो इसी प्रकार से केमिकल्स के बनने से, केमिकल की इवोल्यूशन होने से सर न्यूक्लिक एसिड बना है। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं था बबुआ। इसको इस प्रकार से आज से अगर कहें तो आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, कितना? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो, यानी कि इतना साल पहले पृथ्वी जो हमारा पृथ्वी तो निर्माण बहुत हो गया था, तो कहते हैं इतना साल पहले ऐसे ही प्रक्रिया चल रही होगी, जिसके कारण से ये पहले बने होंगे, इनके ऊपर इन चीजों का प्रभाव पड़ा होगा, इनके बनने के बाद ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने होंगे। और यही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में क्या क्या बना होगा? प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फैट, लिपिड, न्यूक्लियोटाइड। और जब न्यूक्लियोटाइड बना है तो इस न्यूक्लियोटाइड्स के चेन से हम कहते हैं कि जब न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं तो चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज नोन एज न्यूक्लिक एसिड। और यही न्यूक्लिक एसिड प्रथम जीव होने का संकेत था, क्योंकि सर यही न्यूक्लिक एसिड से फिर बाद में बने होंगे आरएनए और डीएनए, क्योंकि सर नाम ही है राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी कि सर इसी से संवेद पता चला, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवों में जो होता है और वो सर मेन जीवों को जीवित रखने के लिए, यानी कि सर जीवों में सबसे जो मेन मुख्य पदार्थ होता है वो उसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए या फिर डीएनए होगा। तो सर
ये कहा गया कि सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड से जो पहला जेनेटिक मटेरियल बना होगा वो आरएनए बना होगा, और इस आरएनए से ही कुछ परिवर्तन होकर फिर आगे चल के डीएनए बना होगा। तो इस प्रकार से वो केमिकल इवोल्यूशन चलता गया। अब इस भाई साहब अब कैसे ऑपेरिन और हेल्डेन ने आखिरकार कैसे बता दिया भाई कि ये सारी की सारी चीजें हुई होंगी? ऐसे कैसे? उनको क्या रात में सपने में भगवान आया बोले कि बबुआ रे हेल्डेन और ये ऑपेरिन और हेल्डेन देखिए रे एगो वीडियो दिखा ले तो रहा हम रतिया में सपना दिखा रहे हैं, तू देख लेना और इसी से थ्योरी लिख देना। क्या ऐसे भगवान ने कहा होगा? ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने बाकायदा एक्सपेरिमेंट किया तब जाके कहा कि ऐसे ऐसे होगा। तो अब अगला वीडियो में हम चलेंगे कि सर आखिरकार ऑपेरिन और हेल्डेन ने क्या प्रयोग किया, कैसे कैसे प्रयोग किया, कैसे कहा कि ऐसे ऐसे होगा, वो हम चलेंगे। तो यहाँ तक की वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, यहाँ तक सब कुछ अगर समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब अपने दोस्तों से जरूर करवाइएगा। जितना से ज़्यादा हो सके वीडियो को आगे भेजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।